भाई बानी मजलिस ने मुझसे कहा था जनाब अब्बास के मसाइब को, तो जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम मौजूद हैं उस वक्त। एक मर्तबा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबको बताया, देखना चाहते हो जन्नत में मकाम क्या है, सब कुछ दिखाया। फिर एक मर्तबा कहा, जानते हो कल क्या कुछ होगा, सबको मार दिया जाएगा, मुझे कोई दुख नहीं है, मैंने जो कुछ किया अल्लाह की खातिर किया, अपने नाना के दीन की खातिर किया। फिर एक मर्तबा कहा, अब्बास जरा बीबियों से कहो मैं खैमों में अंदर आना चाहता हूं। मेरी तरफ देखिए, सैयद शुहदा बीबियों के खैमे में गए, एक मर्तबा सबको देखना शुरू किया और फिर खुतबा नहीं दिया। मौला जमीन पे बैठे ज़ारो कतार बुलंद आवाज से रोने लगे। जानते हैं क्यों रो रहे थे? इसे कहते हैं खुतबा खामोश। मौला ने खामोशी का खुतबा दिया। क्या फरमा रहे थे? कि कल हम तो मारे जाएंगे लेकिन आप सबको असीर बनना पड़ेगा। सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि मेरी बहनों को कैदी बनाया जाएगा। मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, मेरी बहनों को कैदी बनाया जाएगा। उस वक्त जनाब अब्बास मौजूद थे। मौला के आंसुओं को देखा कि भाई ए मेरे मौला, मेरे आका सैयदी व मौलाई, इतना गिरिया मौला इतना गिरिया का अब्बास, जब इन बीबियों को रस्सियां बांधी जाएंगी, मैं उस वक्त को सोच के रो रहा। जनाब अब्बास बहुत गैरतमंद थे, बस ये जुमला सुनना था जनाब अब्बास के आंसू बहने लगे। का मौला ये अश्किया खैमों में आ जाएंगे? का नहीं अब्बास, ये खैमे जला देंगे, ये हमारी बहनों को असीर बना के कूफे ले जाएंगे। बस भाई जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम उस पूरी रात पहरा देते रहे। जब तक जिंदा हूं मैं पहरा दूंगा, बस मैंने आपकी जहमतों को तमाम किया। सुबह होते ही जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने इजाजत मांगी। का मौला इजाजत है मैं इन तमाम दुश्मनों को देख लूं? का नहीं अब्बास, आप मेरी फौज के सिपा सालार हैं। कुछ ही देर में जनाबे सईद का, जनाबे मुस्लिम इब्ने औसजा का, जनाबे हबीब का लाशा आया। का मौला ये बुजुर्ग असहाब हैं, ये लड़ नहीं पाएंगे, भूखे हैं, मौला मुझे इजाजत दीजिए, इन तमाम दुश्मनों को मैं देख लूंगा। का नहीं अब्बास, आप मेरी फौज के सिपा सालार हैं। एक मर्तबा जनाबे जोहर के बाद जनाबे ओनो मोहम्मद के लाशे आया। अब जनाबे अब्बास से रहा नहीं गया, फरमाया मौला ये गोदों के पाले बच्चे मेरी आंखों के सामने जब लाशें आते हैं मौला बर्दाश्त नहीं होता, मौला बस एक मर्तबा मुझे इजाजत दीजिए। का अब्बास, आप मेरी फौज के सिपा सालार हैं। अब जनाब अब्बास के आंसू बहने लगे। का मौला वो फौज कहां है जिसका मैं सिपा सालार हूं? मैं जानता हूं बहुत रात हो चुकी है, आप बहुत थक गए होंगे, बहुत देर से बैठे हैं, लेकिन एक सवाल करूं आपसे, इतनी देर से बैठे हैं, आप बैठे तो नहीं रहेंगे, आप घर चले जाएंगे ना? वो बीबियां खाक पे बैठी रही थी, अगर आप ज्यादा होंगे कोई ताजियाने तो नहीं मारेगा आपको? जब अली और बतूल की बेटियां रोती थी उन्हें ताजियाने मारे जाते थे। अच्छा रोको अल्लाह, बस एक मर्तबा जनाब अब्बास खैमे के बाहर एक तलवार पे टेक लगाए खड़े थे। एक छोटी सी बीबी की आवाज आई, वो रो रही हैं और बार बार मशकीज़े हिला के देखती हैं, शायद किसी मशकीज़े में पानी रह गया हो। जनाब अब्बास ने सवाल किया, बीबी सकीना क्या बात है? का चचा मुझे प्यास लगी है। मशकीज़ा उठा के कभी लबों से लगाएं, कभी गले से, कभी रुखसार पे रखे। का बीबी मशकीज़ा लीजिए, अपने बाबा से कहिए मुझे पानी लाने की इजाजत दे दें। एक मर्तबा जनाब सकीना ने मौला हुसैन से फरमाया, बाबा जान चचा से कहें हमें पानी ला दें। का अब्बास, अब आप ऐसी सिफारिश लाए हैं कि मैं रद्द नहीं कर सकता। अब्बास आपको पानी लाने की इजाजत है, लेकिन अब्बास जरा आखिरी मर्तबा जैनब से विदा कर लीजिएगा। मौला अब्बास उस खैमे में आए जहां जनाबे जैनब थी, अंदर नहीं आए, दर पे रुके। कहा बीबी अलविदा। जनाबे जैनब ने सुना, फौरन खैमे का पर्दा हटाया। का अब्बास जरा आखिरी मर्तबा बहन से मिल लीजिए। एक मर्तबा बीबी ने दोनों बाहें जनाब अब्बास के गले में डाली। 22 साल छोटे थे जनाब अब्बास जनाब जैनब से। जब दोनों बाहें गले में डाली ना, तो एक मर्तबा कहा अब्बास जरा मेरी तरफ देखो। जनाब अब्बास बहुत गैरतमंद थे, सर झुकाए खड़े थे, आंखें बंद करके देखा। का जी बीबी फरमाइए।
का अब्बास, जब मैं पहली मर्तबा कूफे आई थी ना, तो बाबा ने मुझसे कहा था, ज़ैनब आज आप शहजादी बन के आई हैं, कल इसी शहर में आपको कैदी बना के लाया जाएगा। अब्बास, मैं सोचा करती थी, बाबा ने फरमाया सच तो होगा, लेकिन किसकी जुर्रत है मुझे कैदी बनाए? मेरा अब्बास जैसा भाई है। लेकिन अब्बास, अभी जब आपने मुझसे कहा ना बीबी अलविदा, मुझे यकीन हो गया वो वक्त बड़ा करीब है जब मुझे कैदी बनाया जाए। जनाब अब्बास के आंसू बहने लगे, रोते हुए खेमे से बाहर आए। जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, बीबियो मैंने मदीने में पर्दे की जमानत ली थी मैं पर्दे की जमानत वापस लेती हूं, मेरा अब्बास चला गया। एक मर्तबा जनाब अब्बास चले, बस भाई ज्यादा तफसील से नहीं पढ़ूंगा, बस 5 मिनट की जहमत और दूंगा। एक मर्तबा जनाब अब्बास चले, हाथ में अलम लिया, मशकीजा लिया। रिवायत के अल्फाज है 4000 तीर अंदाजों ने जनाब अब्बास का रास्ता रोका कि अब्बास का रास्ता रोक लेंगे, फुरात तक ना पहुंचे। जनाब अब्बास ने अपनी सवारी को मैदान में उतारा, सब ऐसे भागने लगे जैसे शेर के आने पे बकरियां भागती हैं। एक मर्तबा सबने का कोई अब्बास को रोक नहीं सकता। तीर अंदाज 4000 थे, तलवार वाले अलग थे, नेज़े वाले अलग थे। जनाब अब्बास ने एक मर्तबा एड़ लगाई, जुलजना से कहा मुझे फुरात तक पहुंचा दे, एक बच्ची बहुत प्यासी है। मैं और आप जब पानी में देखते हैं ना, हमें अपना अक्स नजर आता। जब जनाब अब्बास ने पानी में देखा, जनाब सकीना का अक्स नजर आने लगा। मौला ने फौरन कहा, बीबी कुछ देर और इंतजार कर लें, मैं अभी पानी लेके आ रहा। सलाम मौला, आप पे भी, आपकी सवारी पे भी। आपने एक मर्तबा अपनी सवारी से कहा, इश्रिबिल मा, मैं तो पानी नहीं पीऊंगा, तू बेजबान जानवर है, पानी पी ले। बेजबान जानवर था, लेकिन उसे भी याद था कोई बच्ची बड़ी प्यासी है। जुलजना ने सर हिला दिया, पानी नहीं पिया। मौला अब्बास ने मशकीजा भरा। बस भाई वहां पे बीबी सकीना सारे छोटे छोटे बच्चों को लेके खेमे से बाहर खड़ी थी। बच्चों को जो अलम जा रहा है ना, वो मेरे चचा अब्बास हैं, अभी पानी लाएंगे, मैं अपने हाथों से सबको पानी पिलाऊंगी। इतने में अलम वापस आने लगा। बीबी ने कहा, बच्चों वो मेरे चचा आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हाथों में कूजे, अपनी जबानों को लबों पे फेरने लगे, बस पानी आने वाला है। इतने में अलम लड़खड़ाने लगा। अलम का लड़खड़ाना था। एक मर्तबा जनाब सकीना ने गौर से देखा, फिर बच्चों से कहा, कूजे जमीन पे रख दो, मैं दुआ करूंगी, तुम आमीन कहना। बीबी ने छोटे छोटे हाथ उठाएगा, परवरदिगारा मेरे चचा की खैर हो। वहां एक मलऊन ने छुप के वार किया, जनाब अब्बास का दायां बाजू कलम कर दिया। एक दूसरे मलऊन ने बायां बाजू कलम किया। जनाब अब्बास ने अपने दंदाने मुबारक से मशकीजे को पकड़ा। जैदी साहब मरहूम फरमाते थे, इस मकाम पे एक दुआ मांगी जनाब अब्बास ने, परवरदिगारा ये मशकीजा खेमों तक पहुंच जाए। हुरमला ने तीर चलाया, जिसने जनाब अली असगर को भी तीर मारा था। एक मर्तबा मशकीजे से सारा पानी बह गया। आसमान से आवाज आई, अब्बास ये दुआ हमने कबूल नहीं की, लेकिन इसके बदले हमने आपको बाबुल हवाइज बना दिया। अब्बास अब जिसे मांगना होगा वो आपके दर पे आएगा। जनाब अब्बास ने कहा, परवरदिगारा तेरी मसलहतें तू जाने, लेकिन अब जो पानी खेमे में ना पहुंचे तो फिर मेरा लाशागी खेमे में ना जाए। आखिरी जुमले पेश करना चाहता हूं। मैं बहुत माजरत के साथ माफी मांग के जुमले पढ़ूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर कोई यहां पे बर्दाश्त ना कर पाए। जब बाजू नहीं ना थे, एक आदमी ने आवाज दी, अब्बास के बाजू नहीं है। सारे तीर अंदाज सामने आए, तीर चलाने लगे। जितने तीर मार सकते हो मारो, अब्बास के बाजू नहीं है। पूरा सीना तीरों से भर गया। मौला ने फिर भी नहीं कहा, मौला आ जाइए। एक मलऊन ने तीर चलाया, मौला की आंख में लगा, दाई आंख में तीर लगा। मेरी तरफ देखिएगा, मेरे एक भाई ने अपने हाथ चेहरे पे रख लिए, वो देख नहीं पा रहे। जब दाई आंख में तीर लगा ना, सवाल करो, जब आंख में कुछ हो तो इंसान हाथ से निकालता है, और अगर हाथ ना हो, आंख में तीर हो,
जनाब अब्बास ने सर को झटका, तीर नहीं निकला, झटका लेकिन तीर नहीं निकला। आपने सर झुकाया, दोनों घुटनों से तीर को पकड़ा, जब खींचा तो तकलीफ हुई। जिंदगी में पहली मर्तबा का मौला मेरी मदद को आइए, मौला मेरी आंख में बड़ा दर्द है। एक मलऊन ने सर में गुर्ज मारा, जनाब सैयदुल शहदा पहुंचे। एक मर्तबा आपके जुलझना ने अपने आप को रोक दिया, देखा जमीन पे एक बाजू पड़ा है, मौला ने उठा के सीने से लगाया, आगे बढ़े देखा दूसरा बाजू है, कहा ये मेरे अब्बास के बाजू है। एक मर्तबा सर उठाया, जानू पे रखा, आखिरी जुमला पेश कर रहा हूं और मुझ में ताकत नहीं पढ़ने की। एक मर्तबा जनाब अब्बास ने फरमाया, मौला मेरी मां ने मुझे बताया था, जब मैं दुनिया में आया मैंने सबसे पहले आपकी जियारत की थी। मौला मैं दुनिया से जाते में आपकी जियारत करना चाहता हूं, लेकिन मौला मेरी एक आंख में तीर लगा, दूसरी में खून भर गया है। मौला अगर रहमत ना हो तो अपनी अबा के दामन से मेरी आंख से खून साफ कर दीजिए। मौला ने अबा का दामन हाथ में लिया, जनाब अब्बास का खून साफ करना शुरू किया। जैसे ही खून साफ करने लगे, मौला अब्बास ने कहा, मौला मैं कभी जहमत ना देता, अगर मेरे हाथ सलामत होते मौला मेरी मां से कहिएगा मैंने बेवफाई नहीं की थी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून।